श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नजर डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब विहान और गौरी के बीच एक गंभीर बातचीत हो रही होती है। विहान गौरी से कहता है कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट शादी थी वो अब खत्म होने वाली है और इसलिए वो उसे रिन्यू करने की सोच रहा है। लेकिन इस बार उसने उसमें कई नए क्लॉज जोड़े हैं और चाहता है कि गौरी उन्हें ध्यान से सुने। वह कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस बार हम एक दूसरे को सम्मान से बुलाएं। अब न कोई राक्षस, न भूतनी, न बदतमीज, न कोई मजाकिया उपनाम। अगर कोई भी इन क्लॉज को तोड़ेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। गौरी ध्यान से सुनती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उलझन में होती है क्योंकि उसका मन किसी और उलझन में फंसा हुआ है। इसी बीच विहान ये भी कहता है कि वो उसके माता पिता की हत्या के रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। गौरी उसकी बातों से भावुक हो जाती है और कहती है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अभी चलो मेरे साथ। वह दोनों वहां से निकलते हैं और जब वो पहुंचते हैं अपने घर तो सभी लोग वहां पहले से मौजूद होते हैं। गौरी पूछती है, मम्मी जी कहाँ हैं? उसकी सास वहां आती है और तभी गौरी उससे पूछती है, मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी? उसका सवाल पूरे कमरे का माहौल बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विहान का हमशक्ल केसर को गोद में उठाकर गाड़ी तक ले जाता है और उसे बेहोशी की हालत में सीट पर बिठा देता है। केसर को देखता है, उसके बाल और बालियों को सहेजता है और तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह गाड़ी लॉक करके बाहर देखने निकलता है कि क्या हो रहा है। दूसरी ओर गौरी की माँ जैसे ही सामने आती है, गौरी दोबारा जोर देकर पूछती है, मेरे मम्मी पापा की मौत कोई हादसा नहीं थी, मुझे सच बताइए। उसकी सास कहती है कि जैसा विहान ने बताया था वैसा ही हुआ था। लेकिन गौरी इससे संतुष्ट नहीं होती और कहती है, अगर उन्हें पता था कि रिजवा उनके पास है तो उन्होंने छुपने की कोशिश क्यों नहीं की? और अगर नहीं की तो फिर मौत कैसे हुई? रिजवा की शक्तियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता, यह आप भी जानती हैं। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। गौरी को अपनी सास पर हमेशा से भरोसा रहा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शक और दर्द दोनों है। वह बोलती है, मुझे सब कुछ दिखने लगा है। जब मैं उस कुएं के पास गई थी मुझे कामिनी का हाथ दिखा और जैसे ही मैंने उसे छुआ मुझे सारी सच्चाई दिखने लगी। ये अंगूठी देख रहे हो आप सब? ये अंगूठी मुझे सच्चाई दिखाती है। मैंने साफ साफ देखा कि आपने ही मेरी माँ को धोखा दिया था। आपने ही बताया था कि वो कहाँ छुपी है। उसकी सास कुछ नहीं कहती, चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। गौरी फूट फूट कर रोती है, माँ अगर कोई मजबूरी थी तो बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। कोई बदला नहीं लेना, पर सच्चाई तो जाननी है। विहान उसकी बातों को झुठलाने की कोशिश करता है। गौरी, तुम कैसे यकीन कर सकती हो इस डायन की दिखाई हुई बातों पर? वो जो चाहे दिखा सकती है। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन गौरी बार बार कहती है, मेरे पास सबूत है, मैंने सब देखा है। तुम क्यों नहीं यकीन करते? वो बहुत दुखी होती है और कहती है, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए। अगर कोई मजबूरी थी तो बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। उसका रोना देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आती हैं। और अंत में विहान कहता है, गौरी मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे माता पिता के कातिलों का पता मैं लगाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन गौरी उसकी बातों से संतुष्ट नहीं होती और कहती है, कातिल तो सामने ही खड़ा है, फिर तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो? विहान कहता है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तभी हर्ष, जो अब तक चुप था, सामने आता है और कहता है, सच तो सामने है और अब सच्चाई खुद सामने आएगी। चलो कामिनी। जैसे ही यह बात होती है पूरे परिवार का माहौल गमगीन हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। गौरी को आज वो सच्चाई मिल जाती है जिसे जानने के लिए वो तड़प रही थी, लेकिन यह सच्चाई उसे सुकून नहीं देती बल्कि और तोड़ देती है।
गौरी को जैसे ही सच्चाई का एहसास होता है, उसका दिल टूटने लगता है, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानती थी कि अपनी माँ बाप की मौत का सच जानने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। तभी हर्ष उसे सुझाव देता है कि अगर ताई जी की बातों पर भरोसा नहीं है तो क्यों न उनके कंगन को छूकर सच्चाई जान ली जाए। जैसे ही गौरी अंगूठी या किसी वस्तु को छूती है, उसे उस व्यक्ति से जुड़ी सारी यादें और घटनाएं दिखने लगती हैं। गौरी थोड़ी देर चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। तभी दूसरी ओर केसर की आंखें खुलती हैं और वह दर्द में करा उठती है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और खून लगातार बह रहा था। गाड़ी में बंद होने का एहसास होते ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह लॉक होती है। घबराकर वह हॉर्न बजाने की कोशिश करती है और जैसे ही एक्सीलरेटर पर पैर पड़ता है, गाड़ी झटके से आगे बढ़ती है और सामने खड़े विहान के हमशक्ल से टकराने वाली होती है, जो झटके से गाड़ी को पीछे धक्का देता है। वह उसे बाहर निकालता है और हैरान होता है कि केसर यहाँ कैसे पहुंची। केसर उससे नाराज होकर कहती है कि क्या तुमने ही गुंडों को भेजा था ताकि तुम हीरो बन सको? विहान का हमशक्ल मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसकी शक्ल भले ही हीरो जैसी हो, पर वह हीरो नहीं है। केसर गुस्से में कहती है कि सुंदर लड़की दिखी नहीं कि पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वह ताना मारती है कि शायद वह तुम्हारी नजरों में सुंदर नहीं है। तभी वह हल्के से कहता है कि हाँ, इतनी भी सुंदर नहीं हो। यह सुनकर केसर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उससे सवाल करती है कि उसने उसे गाड़ी में क्यों बंद किया, लेकिन विहान का हमशक्ल उससे उल्टा पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा इस बात का है कि मैंने तुम्हें बंद किया या इसलिए कि तुम्हें सुंदर नहीं कहा? केसर का गुस्सा अब डर में बदलने लगता है, क्योंकि उसे आभास होता है कि कुछ गलत होने वाला है। एक पिंजरे में कैद बगले पर हमला होने ही वाला होता है और जैसे ही उस पर वार किया जाता है, केसर को भी गहरा दर्द होता है, जैसे उस बगुले से उसका जीवन जुड़ा हो। उसके हाथ से खून बहने लगता है और वह चिल्लाती है, हेल्प मी। तभी असली विहान वहां पहुंचता है और उसे बेसुध हालत में देखकर गोद में उठा लेता है। वह केसर को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक केसर दोबारा बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर गौरी अब भी सच जानने की जिद पर अड़ी रहती है। वह अपनी सास से कहती है कि उसे कोई शिकायत नहीं, पर कम से कम इतना हक तो है कि वह अपने माँ बाप की मौत की सच्चाई जान सके। जब वह अपनी सास को छूने की कोशिश करती है, तो विहान की माँ अचानक बेहोशी का नाटक करती है और जमीन पर गिर जाती है। यह देख बाकी परिवार वाले नाराज हो जाते हैं, खासकर चाची जी, जो ताना मारती हैं कि देख लिया, तेरी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। गौरी चुप रहती है, पर उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। तभी विहान गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। वह दरवाजा बंद कर देता है और गौरी अकेली रह जाती है। बाहर बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और अंदर से विहान भी आहत होता है कि उसने ऐसा व्यवहार किया। दोनों की पीड़ा एक दूसरे से अलग होने की थी, लेकिन सच्चाई का बोझ उन्हें अलग दिशा में खींच रहा था। जैसे ही रात होती है, विहान के मन में बेचैनी बढ़ जाती है। उसी वक्त गौरी को एक डरावना सपना आता है। वह देखती है कि विहान को वही इंसान मार रहा है जो ठीक उसी की तरह दिखता है। उसकी आंखों के सामने वह चाकू से विहान पर हमला करता है और वो चौंक कर उठती है। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगता है और वह सोचती है कि यह सपना क्यों आया। क्या यह कोई इशारा है? इस बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। गौरी के दिमाग में सवालों की बौछार है और उसे यह समझ नहीं आ रहा कि क्या जो देखा वो सपना था या आने वाली सच्चाई का संकेत। वह तय करती है कि अब और चुप नहीं रहेगी। उसे अपनी अंगूठी से कुछ तो करना ही होगा जिससे वह पूरी सच्चाई जान सके। लेकिन अब उसकी राह आसान नहीं थी, क्योंकि उसके सामने थी एक माँ जिसने उसकी माँ बाप की मौत की साजिश में भागीदारी निभाई थी। उधर विहान अब भी उलझन में है। उसके दिल में गौरी के लिए प्यार है, पर वह अपनी माँ को भी निर्दोष मानता है। उसकी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है, एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका परिवार। इस उलझन में वह समझ नहीं पा रहा कि किसे सही माने और किसे गलत। अब जब केसर खतरे में है, गौरी अकेली है और विहान भ्रम में है,
तब कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां हर किरदार को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही विहान का हमशक्ल अपनी असली पहचान लेकर सबके सामने आएगा और तब वह चाकू से विहान पर हमला करेगा। यह हमला क्या सच में होगा या फिर यह सिर्फ एक सपना है? क्या गौरी का डर हकीकत में बदलेगा? ये सब होगा अगली कड़ी में।